नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख रखा है, उसमें आपको बताया गया है कि इस बार जो दिवाली है वह विशेष फल लेके आने वाली है। आपके ऊपर जो धन की वर्षा है वह होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चलो चलते हैं कि इस बार आपने जो दीपावली का पूजन है वह कैसे करना है। इसका जो आरंभ है वह धनतेरस के दिन प्रारंभ होता है। दोस्तों, 10 तारीख को 10/11/2023 को द्वादशी है, जो 12:36 तक है। इसमें उसके बाद जो धनतेरस है, अर्थात आप जो धनतेरस की पूजा है वह 12:36 के बाद अगले दिन यानी कि 11/11/2023 को 2 बजे तक 1:58 तक धनतेरस है। आप इसमें माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की विशेष पूजा कर सकते हैं और शाम की रात्रि के समय आप एक दीपक जला करके इनकी पूजा करें तो अवश्य ही आपके घर में यह 13 गुना जो धन है वह बरसेगा। उसके बाद आती है चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी। इसमें क्या होता है, अपनी जो घर की दरिद्रता है उसे दूर करने के लिए जो 11 तारीख को 11/11/2023 को 1:58 से जो चतुर्थी तिथि है वह प्रारंभ होगी। आपने रात्रि के समय, संध्या के समय एक दीपक जलाना है, जिसमें आपने विशेष एक काली कौड़ी डालनी है, तांबे का पैसा डालना है, सरसों के तेल का दीपक अपने द्वार पर लगाना है। और ऐसा करने से जो आपके घर की दरिद्रता है वह दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सदैव बनी रहेगी। यह जो चतुर्दशी है वह 12 तारीख को सूर्य उदय होने पर चतुर्दशी होगी और वह 2:15 तक 14:15 तक रहेगी। उसके बाद जो चतुर्दशी है वह समाप्त होगी और अमावस का प्रारंभ होगा। अमावस में आपने क्या करना है, क्योंकि यह अमावस एक विशेष सिद्ध योग लेकर के आ रही है। उस दिन जो चंद्रमा और गुरु गज केसरी योग बना रही है, जो एक राजयोग है। यदि आप उस मुहूर्त में माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की, गणेश जी की पूजा करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में जो लक्ष्मी है उसकी वृद्धि होगी, धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी। तो आपने विशेष क्या करना है, अमावस के दिन विशेष जो दिवाली की सामग्री है वो क्या है, आपने माता के लिए एक तो कमल गट्टे, एक कमल का फूल, कमल गट्टे, कमल का फूल, गुलाब जल, गन्ना और पान के पत्ते। यह आप माता की विशेष पूजा के लिए लेकर के आए, क्योंकि कमल गट्टे जो है, कमल गट्टे वह आपको लक्ष्मी को देने वाले हैं। उसकी यदि आप 108 मनकों की माला बना करके माता को पहनाते हैं तो माता की विशेष कृपा आप पर बनती है। जो कमल का फूल है वह माता के बैठने के लिए आसन है। यदि आप माता की जो चांदी का रुपया है, चांदी का सिक्का, यदि आप उसे कमल के फूल पर स्थापित करके माता की पूजा करते हैं, प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो अवश्य ही जो माता की कृपा है पूरा वर्ष आपके घर में बरसेगी। और उसके साथ जो गुलाब जल है, आप गुलाब इत्र भी दे सकते हैं, जो गुलाब की अगरबत्ती है वह भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करने से जो सुगंधी है जैसे जैसे हमारे घर में फैलेगी, उसी प्रकार जो माता की कृपा है वह भी आप पर फैलेगी होगी। अर्थात फिर लेना आपने गन्ने का रस। यदि आप माता का जो अभिषेक है वह गन्ने के रस से लेते हैं अथवा गन्ने का भोग आप माता को लगाते हैं,
तो आपके घर में जो लक्ष्मी का वास है वह पूरा वर्ष रहेगा। पान के पत्ते के साथ जो माता का आवाहन है यदि आप वे करते हैं तब भी आपके घर में जो लक्ष्मी है उसका वास होगा। जो चांदी का रुपया है वह लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी चांदी के रुपये के ऊपर विराजमान होकर के यदि उसके ऊपर प्रतिमा बनी हुई है तो अच्छा है, अन्यथा आप चांदी की पूजा करें तो पूरा वर्ष आपके घर में जो माता की कृपा है वह बनी रहेगी। अब आता है कि दिवाली का पूजन आपने कब करना है। दीपावली का पूजन शास्त्रों के अनुसार स्थिर लक्ष्मी, जो लक्ष्मी की पूजा होती है वह स्थिर लग्न में होती है, और जो लक्ष्मी का वाहन है वह उल्लू होने के कारण जो रात्रि प्रारंभ होती है सूर्यास्त के बाद, जब भी जो मुहूर्त है स्थिर मुहूर्त आएगा 2, 5 और 8, अर्थात जो दूसरा वृक्ष लग्न में आप मुहूर्त कर सकते हैं। जो मुहूर्त शाम के 5:34 पर प्रारंभ होगा और 7:29 तक रहेगा। यदि आप इसमें माता की आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं और माता को जो षोडशोपचार से माता की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, माता को प्रसन्न करने के लिए जो प्रसाद है वह समर्पित करते हैं, माता के नाम का या किसी वैदिक मंत्र का अथवा प्राणिक मंत्र का माता का जप करते हैं तो माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। और दूसरा मुहूर्त आता है सिंह लग्न। सिंह लग्न में आपने क्या करना है, जो रात को 12:05 से प्रारंभ होगा और रहेगा यह 2:29 तक। यदि आप वृक्ष लग्न में पूजा करते हैं अथवा सिंह लग्न में माता की पूजा करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहेगी। यदि किसी कारणवश आप इन दोनों लग्नों में पूजा नहीं कर पाए तो आप मिथुन और कन्या लग्न में भी पूजा कर सकते हैं। भूलकर भी आप चर लग्न में अर्थात तुला और जो मकर है इसमें माता की पूजा ना करें, क्योंकि यदि आप चर लग्न में माता की पूजा करते हैं तो माता चलायमान हो जाती है, अर्थात आपके घर में धन लाभ तो अवश्य होगा लेकिन माता की जो स्थिरता है वह नहीं बन पाएगी। इसलिए इस दिवाली पर आपने तो वृक्ष लग्न में पूजा करनी है या सिंह लग्न में पूजा करनी है, जो पूजा की सामग्री है वह आपको बता दी गई है। उसके बाद आता है जो इसमें विशेष योग कहा गया है, वह जब आप वृक्ष लग्न में पूजा करेंगे तो जो चंद्रमा से केंद्र में गुरु का आना वह आपके लिए गज केसरी योग बनाता है, जिसके कारण इस वर्ष आपके घर में जो लक्ष्मी है वह बरसेगी और माता की कृपा आप पर पूरा वर्ष बनी रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, माता के लिए दीपावली पर जो प्रसाद है प्रसाद लगाना है, जिसमें आप अनार माता को समर्पित कर सकते हैं, नारियल माता को आप समर्पित कर सकते हैं, या कोई गुलाबी रंग की मिठाई। या जैसे चमचम आदि, तो या फिर जो खीर है वह माता को बहुत ही प्रिय होती है तो माता को आप खीर का प्रसाद लगवा सकते हैं। और यदि क्योंकि माता के साथ गणेश जी की विशेष पूजा आती है, कुबेर जी की पूजा आती है, उनके लिए आप जो मोदक हैं लड्डू पीले रंग के बेसन के यदि आप लड्डू माता को समर्पित करते हैं तो अवश्य ही जो माता की कृपा है वह आप पर पूरा वर्ष बरसेगी। और जो माता का समापन है अर्थात दीपावली की जो पूजा जब संपन्न हो गई तो उसके बाद आप माता के नाम का संकीर्तन करें। माता का जो मंत्र है लक्ष्मी नमः, श्री नमः, ऐसे जो मंत्र हैं वह उनका आप जाप करें। और फिर उसके बाद सुबह जो सामग्री जो पूजा की आपने पूजा की है षोडशोपचार से माता को समर्पित किया है वह चांदी का रुपया आप अपनी तिजोरी में रखें। जो गणेश जी बनाए थे स्थापित किए थे वह भी अपनी तिजोरी में स्थापित करें। जो शेष सामग्री है वह बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो अवश्य ही 1 वर्ष तक
अगली दिवाली आने तक जो स्थिर लक्ष्मी है आपके घर में विराजमान रहेगी। फिर भी यदि आपको किसी बात की शंका है, कोई आपके मन में प्रश्न है, तो आप हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर है मैं नीचे दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।